राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। जो स्थिति बीते दिनों यानी एक दिन पहले देखी गई थी उससे आज थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन युवाओं की जो भीड़ है, जो उनकी संख्या है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देखें कि बड़ी संख्या में युवा आज भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे कई गुना युवा जो अलग अलग सभागार में जो अलग अलग सेक्टर के लिए रोजगार आयोजित किए गए हैं, जहाँ पे साक्षात्कार हो रहा है, वहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। लेकिन जो आप देखिए प्रशासनिक की जो व्यवस्था है वो कल से काफ़ी बेहतर यहाँ पर है, क्योंकि कल एक ही सेक्टर में एक ही जगह पे युवाओं को एक तरह से साक्षात्कार में शामिल किया जा रहा था, लेकिन आज संख्या के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। कल की जो आंकड़े थे रोजगार के, उसमें बताया गया कि 1800 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया, जिसमें 5200 से ज़्यादा युवा जो साक्षात्कार दिए थे, लेकिन जो संख्या थी वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो आए थे। इसमें से अगर आप देखें आंकड़ों की बात तो 20,000 से ज़्यादा जो प्रतिभाग नहीं कर पाए। लेकिन जो सेवा योजना के निदेशक है उनका ये दावा है कि जो कल छूट गए थे किसी कारणवश, उनको भी आज मौका दिया गया है। तो ये जो स्थिति है आज की, जो काफ़ी सुधार है। लेकिन जो सुबह की स्थिति थी, जो यहाँ के जो रिपोर्टर्स थे अगर हम देखें तो उनके कहना है कि जो शुरुआती दौर की था वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे संख्या कम होती गई, जैसे जैसे सुधार किया गया उसमें बदलाव हुआ गया। ये भी आज का दावा है कि देर शाम तक तकरीबन 8,000 युवाओं को ऑफर लेटर दिया जाएगा और कल भी ये नियंत्रण रूप से चलता रहेगा। लखनऊ से सती संगम सहयोगी नीरज के साथ अमर उजाला। रोजगार महाकुंभ का दूसरा दिन है। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया है। इस वक्त सेवा योजना की निदेशक नेहा प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल हमने देखा कि बड़ी संख्या में युवा है, जो औसतन जो युवाओं की संख्या थी, लेकिन रोजगार कम मिला। आज कुछ बदलाव भी किए गए हैं, इनको देखते हैं क्या कुछ बदलाव किए गए, कितना वजह देखा जा रहा है। रोजगार महाकुंभ का आयोजन यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। ये इवेंट 26, 27 और 28 3 दिनों का है। तो पहले दिन काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स यहाँ पर आए और इंटरव्यूज़ भी हुए। तो कल करीब 2 से 2,500 जॉब ऑफर लेटर्स दिए गए हैं और आज शाम तक का हमारा टारगेट है कि हम 5,000 से 10,000 के बीच जॉब ऑफर लेटर्स हम बच्चों को प्रदान कर सकें। और कुछ नए हॉल्स भी यहाँ पर हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसको हमने यूज़ किया है। एक मर्क्यूरी हॉल है, तो इंटरनेशनल सेक्शन पूरा वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्शन का इंटरव्यू जो हो रहा है वो सैटर्न वाले हॉल में हो रहा है। तो ये हमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और हम अपना जो भी पूरा कार्यक्रम है उसको हमने एक्सपैंड कर लिया है, फैला दिया है। तो जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं वो पूरे कैंपस में अलग अलग जगह सेग्रीगेटेड वे में अपने अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के अलावा क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे कि बताया गया कि युवाओं को रोजगार देने के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है, AI प्रज्ञा। तो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग हो रही है और ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेशन भी उनका किया जा रहा है बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल। तो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई भी बच्चा आकर के यहाँ पर ट्रेन होकर AI में जा सकता है एक सर्टिफिकेट कोर्स में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। करीब यहाँ पर 100 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और हमारे बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि हैं और इंडस्ट्रीज के, सोसाइटी के लीडिंग विजनरीज है। सबके बीच चर्चा हो रही है और चर्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय पर हो रही है। यूपी की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन सब विषयों पर, और एम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है इकोनॉमी में, नेचर ऑफ जॉब्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स। तो इन सभी चीज़ों पर मंथन भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। साफ तौर से है कि युवाओं को रोजगार देने के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जैसे कि उनको रोजगार भी मिल सके और आने वाले भविष्य में उनको काम आ सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।